एक खबर सामने आती है कि गिलगित बल्तिस्तान में एक प्रोटेस्ट जारी है और प्रोटेस्ट जारी है उनकी डिमांड ये है कि हमें इंडिया के साथ रीयूनियन कर दिया जाए। बड़ी रैली निकली है जो कह रहे हैं कि कारगिल रोड खोलो और हमको अब उस तरफ लद्दाख से मिलना है। हम लद्दाख के साथ मिलने को तैयार हैं, यानी इंडिया के साथ मिलने को तैयार हैं। इंडिया के आर्मी चीफ की तरफ से ये कहा गया है कि इंडियन आर्मी फुली प्रिपेयर टू टेक ऑन एनी चैलेंज अलोंग एलओसी एंड एलएसी। मैं आपको क्या बताऊं इसके बारे में। आपने बड़ी अच्छी बात की कि अब कोई आता नहीं है, लोन ही मिलना हमारे लिए बड़ी गनीमत है। महिंद्रा और टाटा ने 83 kW की गाड़ी विद सेम माइलेज एंड सेम बैटरी लाइफ ला दी है। जब मैं कहता था इंडिया को एलॉन मस्क की जरूरत थी, इंडिया डज नॉट नीड एलॉन मस्क। इस मुल्क में सैलाब ना आते तो आपकी क्या इकोनॉमिक प्लानिंग थी? जीरो। आप क्या बहाना करते? हमें भूख लगती है, हमें खाना नहीं मिलता, हम भूखे भिखारी हो गए हुए हैं। आप जैसे एक्सरे लेके भीख मांगते हैं चौराहों के ऊपर, आप वहां जाके हमें हेल्थ फैसिलिटीज नहीं है, हमें पैसे दो। यूके का एक सैटेलाइट उन्होंने लॉन्च करने की कोशिश की थी, वो ऑर्बिट में नहीं पहुंच पाया। अब यूके वही है जो बोलता था कि डॉग्स एंड इंडियंस नॉट अलाउड। अगर ये मुल्क लकड़ी का है तो ये लोग दीमक हैं, अगर ये लोहे का है ये लोग जंग हैं, अगर ये मुल्क इंसानी जिस्म की तरह है तो ये लोग उसके लिए कैंसर हैं। उसका जो गुलाम था कंट्री इंडिया, वो सैटेलाइट भी भेज रहा है, मिसाइल भी बना रहा है, और ये तो स्पेस में नहीं पहुंच पाए और इंडिया मून तक पहुंच चुका और मार्स तक पहुंच चुका। नमस्कार दोस्तों, अब यहाँ पर बात हो रही है कि जी भी मतलब गिलगित बाल्टिस्तान और पीओके के लोग अब मतलब यहाँ पर डिमांड ये उठना शुरू हो चुकी है कि भाई हमें जो है वो फिर से इंडिया के साथ रीयूनाइट कर दिया जाए। बात दरअसल यहाँ पर यह है कि जब सोशल मीडिया नहीं था और इंडिया के अंदर डेवलपमेंट होता था तो वो आसानी से पाकिस्तान के पास पहुँचता नहीं था, या फिर कहे कि पाकिस्तान के पास जो कश्मीर है जिसे हम पीओके कहते हैं उसके पास पहुँचता नहीं था। लेकिन आज सिचुएशन ऐसी है कि सोशल मीडिया के ज़रिए और कई सारे लोग ऐसे आ गए हैं जो स्पेसिफिकली कश्मीर को लेकर वीडियोस बनाते हैं, कंटेंट बनाते हैं। तो ये सारे लोग जो है उनके माध्यम से यहाँ पर ये सारे वीडियोस पहुँच रहे हैं, सारा डेवलपमेंट पहुँच रहा है। तब उनको लगता है कि भाई जिस तरीके से इंडिया के पास कश्मीर है उसका जो डेवलपमेंट हो रहा है उसका 1% भी पाकिस्तान के पास कश्मीर है मतलब पीओके में नहीं हो रहा है। तो बेटर है ना, क्योंकि कुछ समय के लिए उन्होंने अपने मन को मनाया होगा, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि भाई इससे अच्छा तुम इंडिया के साथ ही रह जाते। तो यहाँ पर यही सारी बात हो रही है। और ऊपर से एक बात और हो रही है कि भाई हमें एलन मस्क की ज़रूरत नहीं है, हमारे पास कई सारे एलन मस्क है जो आने वाले दिनों में हमको देखने को मिलेंगे। इसी के साथ ही वीडियो शुरू करते हैं। और हाँ दोस्तों, सुपर थैंक्स के जरिए हमारी मदद करना ना भूलें। गिलगित बल्तिस्तान में प्रोटेस्ट चल रहा है और ये डिमांड जारी है कि हमें रीयूनियन कर दिया जाए इंडिया के साथ। मैं ये समझता हूँ कि जितना आप किसी कौम को दबाते हो वो उतनी उठती है। तो मैं समझता हूँ कि ये तो वी वर एक्सपेक्टेड दिस थिंग दैट ये चीज होगी वहां पे। और दूसरी चीज आपने बोली कि दैट वो रीयूनियन होना चाहते गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से, मतलब हमारी मतलब ये आइडिया ऑफ इंडिया की बात करते हैं, हमारी स्टेट से, हमारी कंट्री से। दो चीजें इसमें हैं। आप देखोगे दैट यहाँ पे मैं समझता हूँ कि जहां पे हमारे मुल्क में 140 करोड़ यहाँ पे पॉपुलेशन है, उसमें से 100 करोड़ से ज्यादा यहाँ पे हिंदू रहते हैं। 20 करोड़ यहाँ पे अगर आप देखोगे मुसलमान है, बाकी डिफरेंट रिलीजियस ग्रुप से बिलोंग करते। हमारे ही मुसलमान यहाँ पे कश्मीरी मुस्लिम यहाँ पे 1980s में 1987 90s में एक होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया बन जाता है, जो इतनी बड़ी पोस्ट है। यहाँ पे एक मुसलमान प्रेसिडेंट बन जाता है। यहाँ पे आप देखोगे दैट आर्मी में इतने बड़े पोस्ट भरे हुए हैं डिफरेंट रिलीजियस सेक्ट्स में के। तो मैं समझता हूँ कि आप देखोगे दैट कश्मीर एक मॉडल है गिलगित बल्तिस्तान के लिए या पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के लिए, कि दैट जिस तरह से यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इन्वेस्टमेंट किया है, डेवलपमेंट किया है। रिसेंटली आप देखोगे दैट यूएई से मिडिल ईस्ट से इतने सारे ये डिफरेंट कंपनीज के हेड्स यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करने के लिए। इट मीन्स कि दैट कश्मीर एक हिंदुस्तान का एक मॉडल बन रहा है पूरी दुनिया के लिए, कि दैट जिस कश्मीर को आप कन्फ्लिक्ट, कश्मीर को आप ह्यूमन राइट्स वॉयलेशन, मैं ये बता दें कि ह्यूमन राइट्स वॉयलेशन हो रही है वहां पे। आप देखोगे वही कश्मीर G20 समिट अभी ऑर्गेनाइज कर रहा है, होस्ट कर रहा है। इट मीन्स कि दैट ये चीजें लैग कर रही है पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में या गिलगित बल्तिस्तान में।
इंडिया के आर्मी चीफ की तरफ से ये कहा गया है कि इंडियन आर्मी फुली प्रिपेयर टू टेक ऑन एनी चैलेंज अलोंग एलओसी एंड एलएसी। यानी एलओसी की भी बात की गई और एलएसी की भी बात की गई, और इस खबर को इस तरीके से मीडिया पर पोर्ट्रे किया जा रहा है कि जैसे कि ये एक बहुत अलार्मिंग न्यूज़ है। अब शायद ये इस वजह से अलार्मिंग न्यूज़ महसूस हो रही हो कि क्योंकि आम तौर पर इंडिया के आर्मी चीफ की तरफ से कोई स्टेटमेंट्स नहीं आया करती। पाकिस्तान की तरफ से, हमारी तरफ से तो हम जानते हैं कि क्योंकि कई कई साल तक, डेकेड्स तक हमारी हुकूमतें रहीं, फौजी हुकूमतें रहीं, और काफ़ी अमल दखल और मदाखलत के ऊपर जो कुछ भी है आप सब जानते हैं। वो तो ठीक है कि ए पॉलिटिकल होने का नारा अभी लगाया गया, लेकिन हम ये जानते हैं कि इस तरफ से बयानात हों, स्टेटमेंट्स हों, वो चलती रहती है। लेकिन ऐसा भी होता है कि पॉलिटिशियंस की तरफ से भी ऐसी स्टेटमेंट्स आती हैं, ना सिर्फ पाकिस्तानी पॉलिटिशियंस की तरफ से बल्कि इंडियन पॉलिटिशियंस की तरफ से। लेकिन इंडिया जिसके आर्मी चीफ के नाम के बारे में भी शायद वहाँ के लोग भी नहीं जानते, उनसे पूछा जाए तो शायद उनको ना भी पता हो, तो उस तरफ से इस तरह की स्टेटमेंट आना शायद इस वजह से इसको इस तरीके से लिया जा रहा है। लेकिन जब हम इसकी गहराई में जाते हैं तो हमें पता ये चलता है कि इंडिया के आर्मी चीफ ने आर्मी डे से पहले एक जो प्रेस, आप कॉन्फ्रेंस कह लें, प्रेस ब्रीफिंग कह लें, उसके सवालों के जवाब में कुछ बातें की हैं। लेकिन बहरहाल क्योंकि इस वक्त जो इस खित्ते की सिचुएशन है, जो इस रीजन की, इसको देखते हुए जब एलओसी और एलएसी पर उन्होंने डिटेल में बातचीत की है, बड़ी तफसीली गुफ्तगू फरमाई है, तो यकीनी तौर पर वो पाकिस्तान के लिए भी बहुत बहुत ज़्यादा उसकी सिग्निफिकेंस है। मैं आपको बता देती हूँ चंद पॉइंट्स जो उन्होंने कहे हैं, बल्कि मैं आपको सुनवाई भी देती हूँ ताकि आप उनके मुंह से भी सुन सकें कि उन्होंने किस तरह से ये जवाब दिए हैं। देखिए, एक तो ये कि उन्होंने ये कहा है कि आई कैन टेल यू दैट इंडियन आर्मी इज़ फुली प्रिपेयर टू टेक एंड, कि ये बात कही जा रही है कि इंडिया और इजराइल की जो टाइज़ हैं वो मज़ीद गहरी हो रही हैं, और किस तरीके से जो इजराइल है वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इंडिया की मदद कर सकता है। तो ऐसी जो फेसबुक पर इस तरह की मुझे वीडियोस भी नज़र आई, इसके बाद ये सर्च करते हुए, ढूंढते हुए कि अच्छा क्या चल रहा है इस वक्त, कि कोई ऐसी बात होती है, क्योंकि कारगिल के दौरान जो है उस वक्त भी अगर किसी भी कंट्री ने नहीं, लेकिन जो इजराइल था उसने इंडिया की मदद की थी उस दौरान भी। ये वाली भी मुझे उसी वीडियो में ये वाली इन्फॉर्मेशन मिली या चीज़ें मिल रही थी। तो इससे ऐसा लगता है, ऐसा दिखाई देता है, ऐसा पता चलता है कि क्या कोई हम किसी बिग आर्माजेडून या किसी बड़ी उसकी वो कोई प्रिडिक्ट कर रहे हैं, उसको कोई ऐसी चीज़ होने जा रही है इस खित्ते में, इस रीजन में। तो होने को तो कुछ भी हो सकता है। जैसे कि आपने देखा कि यूक्रेन और उसके दरमियान जो जंग शुरू हुई रशिया के दरमियान, वो खैर उसकी भी बातें काफ़ी अर्सा पहले से की जा रही थी। लेकिन अगर तो ये जो कंट्रीज़ हमारे इर्द गिर्द मौजूद हैं, जो सुपर पावर्स हैं, वो लड़वाना चाहेंगी तो फिर तो कोई रोक नहीं सकता। ठीक है, फिर तो चले हम आप देखेंगे कि ऐसे वाक़यात कॉन्टीन्यूसली होते चले जाएंगे कि एक नहज पर ऐसे पहुँच जाएँ कंट्रीज़ के। लेकिन जिस जगह पर इस वक्त इंडिया है, जिस तरक्की की एक बहुत ही कमाल के पॉइंट पर वो मौजूद है, खड़ा है इंडिया, मैं नहीं समझती कि किसी भी हाल में इंडिया ये चाहेगा कि किसी जंग में वो कूदे।